बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज भी मार्केट ऊपर गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने जोन दिया था बाय के दो जोन दिए थे। तो मार्केट ने फर्स्ट ऊपर वाला जोन प्ले किया और फिर मैंने सेल नहीं करवाई आज। इवन न्यूज़ टाइम में फिर मैंने बाय करवाया। तो टारगेट यही वाले दिए थे, मैंने एरो लगा के दिए थे। तो मार्केट ने वो तो हिट किए। तो अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि कल सबसे पहले एलडीआर रिपोर्ट भी है, आप माइंड में रखिएगा। एलडीआर रिपोर्ट में आम तौर पर ट्रेंड रिवर्सल करती है मार्केट, आम तौर पर। 100% नहीं, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, ठीक है जी। आम तौर पर ये ट्रेंड रिवर्सल करती है और मार्केट $30 to $80 सिंगल डायरेक्शन मूव करती है। ये हो गया। कल फ्राइडे भी है, तो रिट्रेसमेंट भी आज तो नहीं दे सकती मार्केट रिट्रेसमेंट, बल्कि आज तो ऊपर ही जाती रही। तो रिट्रेसमेंट भी मुतवक्के है। और साथ में कल डेट क्या बनेगी? कल डेट बनेगी 29, 31 का मंथ है ये, 31 डेज़ का। तो 29 बनेगी, क्योंकि कल ही फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ कल ही हो रहा है ना, क्योंकि आगे दो छुट्टियां आ जाएंगी, सैटरडे संडे। तो कल वीकली और मंथली क्लोजिंग भी कल ही है। मतलब 3 इवेंट हैं और स्ट्रॉन्ग इवेंट हैं। तो अब देखना ये है कि आया मार्केट ये चीज़ प्ले करेगी या नहीं करेगी, या मज़ीद ऊपर जाती रहेगी जिस तरह जा रही है पिछले कई दिनों से। इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डेली में आ जाते हैं जी। हम डेली में आ गए। अच्छा, डेली में आपको बताता जाता हूँ, आप उसको वेरीफाई करते जाएंगे। यहाँ से एरो हेड ले लेते हैं हम। गिनिए, आप देखते जाइए। 1 2 डाउन, 3 ऊपर, 4 डाउन, 5th फिर ऊपर। अब चेक करें, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। तो डेली में इसने अपनी 5 लेग किसकी पूरी की हैं? इलियट वेव की पूरी की है। अच्छा, इलियट वेव में तो जो मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है, तो मैंने रिट्रेसमेंट इलियट वेव में अभी जो आपको दी है यहाँ तक करके लगाई है, बल्कि इससे भी थोड़ा नीचे हो सकती है। मुकम्मल लेग 47 से 55 तक का ये बाय जोन रहेगा। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि ये जो वे अपना मूव होगी, ये किस तरह होगी? ए बी सी, इस तरह करके होगी। ओवरऑल इसने मतलब फाइनल मूव इसकी जहाँ यहाँ जाके 47 55, बस यहाँ जाके इसकी ख़त्म होगी। तो ये इसको अगर एक एक दिन की कैंडल भी बनाए, तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे डाउन आए, मंडे ऊपर जाए, ट्यूसडे फिर इस एरिया तक आए, यानी ट्यूसडे फिर बाय का मतलब कोई चांस बन सकता है अच्छी बाय का। तो फ्राइडे डाउन आए, मंडे ऊपर जाए, ठीक है जी। मंडे ऊपर गई, यानी मंडे बाय करेंगे, ट्यूसडे फिर सेल करेंगे ऑल द डे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो वेंसडे फिर हम इसको ऊपर करके ले करके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ख्याल रहे कि जब नया मंथ शुरू होगा तो उसमें न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी, वो उन चीज़ों को भी हमने देखना है। अच्छा, ये चीज़ें तो जहाँ हो गई। अच्छा, वो सवाल हमारा क्वेश्चन वही रह गया है कि क्या ये फाइनल है मूव या और भी ऊपर जा सकती है? ये चीज़ थी ना, वो सेंटर में रह गया। चलो उसको दोबारा हम करते हैं। ये लो है, ठीक लगा रहा हूँ मैं। ये हाई भी ठीक लगा रहा हूँ, और फिर मार्केट ने लो यहाँ तक लगाया। तो एक्सटेंशन कहाँ आई हमारी? 26 इसका फाइनल बनता है। जो ग्रुप में दिया है वो 28, मतलब $2 का इशू नहीं है डेली के हवाले से। तो 26 फाइनल बनता है डेली की। अगर डेली की कैंडल 26 के ऊपर क्लोज कर जाती है, ये जोन भी क्रॉस, इनवैलिड, एसएल हिट, ठीक है जी। ट्रेड क्लोज, डैशबोर्ड क्लियर अकॉर्डिंग टू सेल, यानी इन रिगार्ड ऑफ सेल। सेल के हवाले से मतलब ये चीज़ सारा स्ट्रक्चर हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो अगर इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट नीचे रहती है,
तो फिर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ज़रूर क्लियर होगा और प्ले होगा, बल्कि क्लियर नहीं होगा, प्ले होगा। तो आज रात की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हवाले से। मैं इसको वेट करूँगा सुबह उठ के, जल्दी देखूँगा इसको कि मार्केट ने क्लोजिंग आज रात कहाँ दी हुई है। तो क्लोजिंग ऊपर चली गई तो फिर तो मसला बन जाएगा ना। अच्छा, फिर ये हुआ ना इलियट वेव डेली की, उसकी बस मैक्स इसकी जो मूव है वो यहाँ तक बनती है जहाँ मार्केट पहुँची हुई है, ठीक है जी। तो इसके बाद इसको बाहर कीमत डाउन ही आना चाहिए, लेकिन फिर ये ABC 3 मूव बनाएगी तब जाके यहाँ तक आएगी। फिर वो न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी, फिर वो एनालिसिस हम अपना करते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं उसका। तो इसको हटा दें, ये डेली का आपने रीडिंग नोट कर ली है 26 28, बस ये एरिया बनेगा इसका। तो अब वो डेली की कैंडल है, तो इसने कुछ सफिशेंट विक बनाई नहीं है अभी तक। 10 बज चुके हैं, तो अगर ये विक बनाती है $10 की, $15 की, $10 की भी बना ले तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। $15 की बना ले तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। 3400 के नीचे क्लोज कर जाए फिर तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी स्लो है मार्केट, तो मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि इस जोन के अंदर क्लोजिंग ना दे। इस जोन के अंदर क्लोजिंग दी मायूसी होगी मुझे, और जो स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया है ये सारा इनवैलिड हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट सोचेंगे नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, एक बाय तो हमारी ये तो मेन बाय है ना, तो फिर जो नेक्स्ट बाय होगी वो इसको देखेंगे कि मार्केट कल फ्राइडे वाले दिन डेली की मूव $30 मूव करती है, डेली की 40 करती है या 60 करती है। 80 भी पास, लेकिन 80 वाला दौर मेरे ख्याल में अब गुजर गया है, 80 तो शायद पॉसिबल ना हो। तो 30 40 और मैक्स 60 विद इन अ डे। तो वो जितनी मूव करेगी तो उसके ऊपर फिर हम रिट्रेस में उसका 50% मार्केट रिट्रेस करेगी, और फिर वो सी मूव बनाएगी, लेकिन वो मंडे पॉसिबल होगा। मंडे तो बल्कि ऊपर जाएगी ना, मंडे रिट्रेसमेंट करने, जो फ्राइडे डाउन आएगी मंडे उसकी रिट्रेसमेंट करेगी, ऊपर जाएगी। ट्यूसडे फिर डाउन आएगी और वेंसडे फिर ऊपर जाएगी। इस तरह करके ये मेरे एक माइंड बना पड़ा है। तो ये चीज़ें हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, ये डेली का है ना, अब छोटे में आ जाते हैं हम। छोटे टाइम फ्रेम में ना जो एक अच्छा पुल बैक है, जो मेजर पुल बैक है ना, तो वो मुझे ये दिख रहा है, ये वाला सही है 33 और 50। यहाँ से कितना ऊपर गई है, यहाँ तक ऊपर गई है ना। अच्छा, कल अगर यहाँ आगे मैं आपको बाय करवाऊंगा, अल्लाह खैर करे। ये H4 का फ़ोन है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही है, सॉरी। पिक्चर किस तरह क्लियर हो रही है, पिक्चर इस तरह क्लियर हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है जी। यहाँ से फिर 50% ऊपर जाएगी, इस मूव का 50% जो टोटल डाउन आई है। तो फिर ए यानी AB हो गई, तो अब C यहाँ तक आएगी। ये कब आएगी, ये आएगी ट्यूसडे, ट्यूसडे है ना। तो ABC ये मूव इस तरह करके बनाएगी मार्केट, जो मेरी सोच है, जो मुझे इस तरह समझ आ रहा है ना, तो इस तरह करके मूव बनेगी। तो इसी को हम इंशाल्लाह प्ले करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तो एज्यूम कर रहे हैं सब अभी, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि पिन पॉइंट मार्केट कहाँ तक गिरती है, तो उसी के मुताबिक फिर हम पिन पॉइंट अपने जोन वगैरह जो है ना वो ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक माशाल्लाह 14-15 के पास पास है। H4 की कैंडल रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसीबत जो बनी पड़ी है ना, ये वाली H4 की कैंडल इसने बहुत बड़ी बना दी है। ये वाली छोटी कैंडल होती ना, तो ये जो अब कैंडल बन रही है तो इनगल्फ कर लेती, तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है, हमें तसल्ली हो जाती है इनगल्फिंग हो चुकी है, सेल इनगल्फिंग बनाई हुई है मार्केट ने, तो अब डाउन ही आएगी। पीछे देखें तो बुलिश इनगल्फिंग बना रही है, कोई इसने अच्छी सेल इनगल्फिंग नहीं बनाई मार्केट ने, ठीक है जी, बुलिश इनगल्फिंग ही बना रही है। तो ये दोस्तों वीडियो है कल तक के लिए, अल्लाह खैर करे। तो कल 73 से 78 अगर यहाँ आई
तो बाय की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। वैसे कल आपने बाय से करना एहतियात है, मेरा मशवरा ये है। हाँ 22 के ऊपर चली गई, एसएल उठ गए हमारे, रिटेस्ट करने पर आएगी जब, तो फिर रिटेस्ट से बाय की एंट्री हम लेने की कोशिश करेंगे। तो टॉप के ऊपर भी बाय करना इतना आसान काम नहीं होता, बंदा फंस जाए तो फिर निकलना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह चूँकि टॉप है इसलिए मेरी कोशिश है कि सेल ही की जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर एसएल डालें, छोटी लॉट डालें, तो सेल ही करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहरहाल कल देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो ये 2 ज़ोन आ गए आपके पास, ठीक है जी। ऊपर सेल ज़ोन है 26, 28 इसका लास्ट कॉर्नर है, तो वो नहीं टूटना चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये दोस्तों वीडियो है कल तक के लिए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।